गिरिराज धरण की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय और सांवरी गिरधारी की जय। तो अब अपने साथ साथ मम्मी है और चाची जी है और अपने साथ गोपी गीत है और गोपी गीत जी का है उन्होंने इंदिरा बेटी जी का व्याख्यान करिया। डॉक्टर जयाबेन शुक्ला हिंदी में अनुवाद करियो गुजराती हूँ और अपन मारवाड़ी में अनुवाद करता करता आनंद ले रहा सा। तो काले जेटे अपन प्रसंग हो उठे पो श्रुति रूपा गोपीजन नवधा नव प्रकार रहा है एडो संदर्भ आयो हो और इन बाद में जी का ऋषि रूपा गोपीजन है उयरा भी नव प्रकार है और उयरा स्वभाव अनुसार उयरा यूथ जी का है। यूथ रो मतलब समूह जो ग्रुप नहीं मम्मी यूथ तो यूथ रो मतलब समूह है। हाँ तो उयरा जी का भेद हुआ है प्रकृति कहवे के स्वभाव रो निर्माण करिया करे और प्रकृति रा जी का है वे तीन मुख्य भेद है गुण रे आधार माते जी का बने नहीं सात्विक राजस और तीजो कैसा तामस। तो जी का तीन भेद है सात्विक राजस और तामस। तो एक एक भेद रा तीन तीन भाव हुए एडो आप बता रहा है ने जैसे सात्विक है तो सात्विक राजस पजे सात्विक रहते तामस और सात्विक सात्विक तीन हो गया। यूं जी का राजस हुई तो राजस तामस राजस सात्विक हाँ तो वो समझ गया तामस राजस तामस सात्विक तामस राजस हाँ तो यूं तामस तामस बिल्कुल तो नौ प्रकार रा योरा बन गया सा भेद ने हर स्वभाव रे कारण एक गोपिकाओं जी की है वे जरे कृष्ण भगवान रो वर्णन करे तो कई वे के सगुण वृत्तियों भी जी की है वे निर्गुण हो जावे एडो आप बता रहा है। तो इन बात ने थोड़ा आप होचो मम्मी के कई मतलब हुआ सगुण वृत्ति जी की है वह निर्गुण हो जावे इनो कई सगुण रो मतलब तो है भाई मैं तो चुको हम चुकने वो तो हो गया के सब गुण तो मतलब किन की ख्वाहिश है उन्हें निर्गुण हो जावे बैठे उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं रहे। अच्छा तो बाकी मैंने भाई हावड़ देख मैं मारे हिसाब से बता दिया अपने मैंने पक्की ठाक ही कोनी अच्छी बात है मन भी चाची जी आपने ठाएगी नहीं मैंने टाबू दे ठाको निर्गुण तो बस निर्गुण उन्हें कोई लेना देने से हो नहीं। हाँ तो यूं समझो कि है तो उन्हें सब तरह की चाहना है। हाँ तो समझो कि निष्काम भाव हो गया थोड़ो और गुणातीत हो गया तो कह के कृष्ण वर्ण करण वाली जी की सगुण वृत्तियों हैं वे भी निर्गुण हो जावे ने जी को 11वां स्कंद है निशा उन्होंने भगवान उद्धव जी ने उपदेश करे है कि हे उद्धव मारे मोने जी को आ जावे के वो सब निर्गुण हो जावे जैसे निर्गुण निर्गुण कोई चाहिए ना उन्हें ठाकुर जी मिल जाए बस चाहिए ना कहनी हाँ क्योंकि गुण जी का है वे तो बोनन वाला है उन दृष्टियों भी आप बात है ना जैसे कि अब इन उदाहरण दूसरे लिया सके गंगा जी रे मोने अगर कोई गंदो पानी पड़ गयो है तो भी कई वे वो पवित्र बनने गंगा जी रे नोमू जोड़ी जने लाग जावे। तो इन तरह आप बता रहा है कि श्री कृष्ण रो जरे वर्ण कर लियो तो पचे कहिए मनरी जी की तरह तरह री जी की सगुण वृत्तियों हैं वे भी निर्गुण हो जावे। यूं कहे सर जैसे कि आग्रह मोने धन कोई धान्य जी को है उन्हें भून दियो तो कठोर उग जावे तो कठोर मतलब वो हो गया अटे कि वो पचा जो अंकुरित को नहीं हुए हाँ यूं तो उन्हीं तरह से भगवान स्वयं जी का है वे अग्नि जड़ा है। तो अग्नि जड़ा है मतलब वो यो कि सांसारिक अंकुर वाली जी की वृत्तियों है नी आय हाय हाय कितना सुंदर समझाया था माता जी कई ठीक है संसारिक अंकुर है नी एक बात है रे भाई देखो तो इतना समझाया है इधर इन हिसाब से अपन अगर से देखो नहीं तो अपन
हुआ कोने के भूंजी जाओ न उगो नहीं। सही बात। अब हुआ कोने अड़ा गोपियां उगी अड़ी और ये निरा भक्त जी का हो गया। अब सिर्फ ये न पढ़ो ही हाँ होना ही जो हाँ बस इन आगे ठाकुर जी की कृपा हुई जर जाओ तो कृपा हो रही तो है कि जाओ देखो एडो से आगे कृपा हो रही जरा आपने सत्संग करा रिया है तो जितने नहीं सत्संग करा रिया है ये सत्संग माध्यम मुझको खुद ने देखकर ना मौका मिला ने। हाँ तो सत्संग माध्यम मुझे मिले यूं थोड़ी मिले कोई। आ तो बात है तो आपकी बात बिल्कुल सही है साहब। सत्संग माध्यम देखकर ना मौका मिले तीनों मतलब हमारी कृपा है। कृपा है साहब तो वो कृपा रो आधार लेने अपो पाचा श्री गोपी गीत रो मोने कहवे है कि जरे अलग अलग तरह रा सांसारिक अंकुर रो मतलब हुयो कि भाई वासनाओं भी है कामना भी है अहंकार भी है। तो ये सारी वृत्तियों जरा अंकुर रहित होगी तो मतलब उनमें निर्मलता आएगी उनमें रसमयता जी की है वह निष्काम भाव के साथ जुड़ी आएगी कि वो कोई इन प्रकार री वृत्ति जी की उन्हें कटी अटका देवे बौंध देवे वह उन अंकुरण हो ही कोनी। उन यूं कह सके इन्हें तो गुस्सा आवे ही कोनी तो समझो के जो मोने उन्हें इतना छल शांति रो जी को अनंत सागर रो स्रोत है वो जागृत हो गयो तो कोई बात हुए तो विचलित ही कोनी हुए विचलित नहीं हुए तो आवेशित कोनी हुए उन्हें गुस्सो को नहीं आवे वो भी एक प्रकार अंकुर रहित हो गयो एड़ो संकेत इनु भी मिले। जैसे आगे इन प्रसंग में भी ये बता रहा है कि सखियों थे थोड़ा जी को काम क्रोध लोभ मद मोह ए सब जी का है ए सारा दोष मने समर्पित कर दो तो पच्चे कई वेला के संसार रा अंकुर उत्पन्न वेला को नहीं उन्होंने तो व्यावहारिक बात है अपने वास्ते भी लौकिक और कोई भी युग में हो पर अगर आप रो काम क्रोध लोभ मद मोह ठाकुर जी ने अर्पित करने दृष्टि उन्हें साथे जुड़ जाओला तो धीरे धीरे उन्हीं शक्ति अपना आप कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें एड़ो भाव पवित्र कर देला आपने तो कह के अगर थे थोड़ा आधार मने बना दोला श्री कृष्ण कहवे सब मने अर्पित करने तो थे करी निराधार को नहीं वाला तो अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा गोपिकाओं जी की है वे आपरा सारा संपूर्ण गुणों भाव लेने श्याम सुंदर ने वर्ण कर लियो ने निर्गुण बन गई। तो अब आ बात थोड़ी थोड़ी स्पष्ट हुई कि निर्गुण की कर बनी ने श्री कृष्ण जी और वर्ण कर लियो एड़ा 19 गोपी जन जी का यूथ है वे निर्गुण भगवती ही है उनरी सगुणावस्था प्राकृत कोनी है सिर्फ लीला में प्रकट होने वाला जी को रसत्व भाव है निशा उनो ध्यान रात नहीं जब भेद करियोड़ा है तो स्पष्ट कर दिया था कि सब निर्गुण भगवती है पर वो जरा पहली बताया कि सात्विक राजसिक तामसिक ने नौ भेद तो अब आगे बता रहे हैं कि गोपी गीत रमोने जी का 19 श्लोक है नी उनमें किसा श्लोक किन तरह गोपीजन बोल रहा है इनो क्रम आचार्य चरण श्री सुबोधिनी जी रे मोने निरूपित करियो है। तो नौ तरह श्रुति रूपा तो है गोपीजन अन्य पूर्वा और 9 तरह ऋषि रूप गोपीजन अनन्य पूर्वा और एक तरह है जी का निर्गुण गोपीजन है। तो कितना हो गया 9 9 18 ने 19 तो हाँ तो 19 गोपीजन कही कि एक एक श्लोक जी को है उन्हें प्रस्तुति कर रहा है। इन्होंने पहलो दूजो तीजो चौथो पांचवो नहीं चौथो नहीं साहब पांचवो इन्होंने पहलो दूजो तीजो पांचवो छठो सातवां आठवां ने नवमो 10वां 13वां ने 14वां ए 11 श्लोक तो अनन्य पूर्वा ऋषि रूपा सगुण गोपीजन गाया है। नहीं 11वां 12वां 15वां 16वां
17वां 18वां और 19 मतलब 19वां ए जी का श्लोक है। ए 7 श्लोक अन्य पूर्वा मतलब जी का श्रुति रूपा सगुण गोपीजन गाया है ना। चौथा जी को श्लोक है निशा वो निर्गुण गोपियों गायब है यूं है। अब आप एक एक श्लोक में जाओगे जरे और भी स्पष्ट हो जाएगी कि भाई किस श्लोक किन भाव गोपीजन गावे है उनो क्रम भी बताया है। तो इन क्रम ने लेने कई अन्य पूर्वा जी का मतलब श्रुति रूपा गोपीजन है वे 9 श्लोक गावे और अनन्य पूर्वा मतलब जी का ऋषि रूपा गोपीजन है ऐसा अनन्य अनन्य हाँ अनन्य पूर्वा कुमारिकाओं एक अच्छा अनन्य कुमारिकाओं है हाँ अन्य पूर्वा ही बेजी की शादीशुदा ही अच्छा अच्छा हाँ वे पहले भगवानों पहले आगे नाटक गोपाना पढ़ने चुके। तो यूं करने गई कि 7 श्लोक अन्य पूर्वा मतलब श्रुति रूपा सगुण गोपीजन गायो और चौथो निर्गुण गोपी गायो और પછી આપો बात करता कि किसो श्लोक किन भाव वाला गोपीजन गा रहा है उन्हों एक और भी क्रम बताया है। इन अनुसार अन्य पूर्वा जी का श्रुति रूपा गोपीजन 9 श्लोक गावे अनन्य पूर्वा ऋषि रूपा गोपीजन 8 श्लोक गावे ने बाकी जी का 2 श्लोक है उन्होंने एक एक श्लोक जी का निर्गुण एक एक गोपी गावे है। तो आगे आप इंदिरा बेटी जी बता रहे हैं इन्होंने श्री गोपी गीत के बारे में कि अन्य पूर्वा गोपी जन जी का है वे प्रौढ़ा है और अनन्य पूर्वा बड्डी है बिल्कुल और अनन्य पूर्वा गोपी जन जी का है वे मुग्धा है। तो अब चाची जी आप वास्ते क्विज आई है जी का अन्य पूर्वा गोपीजन ने कई बताया है हाँ तो वे प्रौढ़ा गए प्रौढ़ा और प्रौढ़ा मतलब बड़ी उम्र रही भाई हाँ और जी की अनन्य पूर्वा गोपीजन है उन्हें कई नाम बताए मम्मी एक कुमारी का है या नटराज के बसु नंद जी रटे जराया थी वे हाँ लेकिन अटे शब्द है लियो सा मुग्धा मुग्धा तो प्रौढ़ा है मुग्धा मुग्ध शब्द है नहीं उन्होंने मुग्धा मुग्धा शब्द बनाया है तो मुग्धा 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 मुग्ध हो जावे नहीं कोई हाँ मुग्धा मतलब आई जाए कभी इन माने मस्त जोड़ी हाँ तो 2 तरह का बता दिया एक प्रौढ़ा और एक मुग्धा मुग्धा हाँ जरा प्रौढ़ा गोपांगनाओं जी की है वे करी करी रस और प्रेम उयर मोने बढ़ जावे के तो तामस तामस भाव रो अनुभव करे तो बहुत प्रगाढ़ भावों वे करी करी श्री कृष्ण ने एड़ी बातों भी कह देवे निंदा भरियोड़ी जी की नहीं कहनी चाहिए और एक गोपिकाओं आपरे प्रियतम ने कितव कितव कहने संबोधित करे यूं कहवे कि मतलब कपटी और बिल्कुल सही पकड़ लिया है तो कहो सा कि तुम कपटी हो ते काला हो छलिया हो चोर हो तो बहुत ज्यादा किन्हीं प्रगाढ़ता है और विगाड़ भाव है तो उन्होंने उन्हीं बुराई भी करे तो स्तुति हो जाए निंदा करे तो स्तुति रो रूप ले ले तो अटे जी की अगर ठाकुर जी ने गाली भी दे रहा है तो गोविंद रे गुणगान रे रूप में प्रकट हुए एड़ो प्रगाढ़ भाव प्रौढ़ भाव जी को है नी और जी की मुग्ध गोपी जन है नी उयर मोने कोनी दिखे बड़ी अच्छी व्याख्या ही है साइन मोने तो उयर मोने जी के मुग्धा गोपियों है के उयर मोने तामस तामस भाव कोनी है उयर मोने एक तरह कम है इन वास्ते जी की अन्य पूर्वा गोपियों रा 9 श्लोक है जबकि अनन्य पूर्वा गोपियों रा 8 श्लोक है। अच्छा यूं करने बता दियो सा कि एक कम क्यों है यहाँ तो उयर मोने ओ भाव कोनी तामस तामस भाव ठीक है नहीं सा तो इन तरह 19 श्लोकों किन भाव वाला गोपीजन ठाकुर जी ने किसी बात के ओठा पड़ जावे तो अबे कही अपने एकदम यूं तैयार कर दिया कि अपो गोपी गीत रे मोने प्रवेश करोला
तो अपन ठाव है कि भाई कई कई है 19 श्लोक जी का गोपी गीत रे मोने है, तो इन मोने किन तरह भाव रे साथ ठाकुर जी री स्तुति गुणगान भी जो हो रियो है, और प्रौढ़ा और मुग्धा भाव वाला जी का है वे, और निर्गुण, ये तीनों रो है। और अब इन बात रो उपसंहार करता इंदिरा बेटी जी कह रहा है कि गोपी गीत में अंतर और औंकियों रो झगड़ो है। तो कह के अंतःकरण जी को है नी, वो तो आपरे प्रियतम ने छोड़े ही को नहीं, पर अंतःकरण तो मौन है, जी को मौन है उन्हें देखने वास्ते औंकियों व्याकुल है। औंकियों जी की है बाला जी का विषय है, उन्होंने खींचे है, जबकि अंतःकरण मौल ली नहीं खींचे है। तो एकण करी औंकियों खिंचाव कर रही है, एकण करी अंतःकरण खिंचाव कर रही है। तो दोहरा जी को विवाद है नी खिंचाव रहे हाथे, वो 19 श्लोक तक चलतो रहा है। तो पचे प्रश्न उठाया इंदिरा बेटी जी कि जरे उन्होंने समाधान की करे, सुलझियो की करे, तो इन्हों भी उत्तर गोपी गीत देवे है। आज की है परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति खेचतान है, और भक्तोरी आ कामना ऐसा कि हर इंद्रिय जी को विषय है वो परमात्मा बन जाए, और यू भावरो दर्शन गोपी गीत में अपन हुए हैं। हेलो, कोई आया रही है ना? हाँ, कोई बात नहीं। गिरिराज धरण की जय हो, लाडली लाल की जय हो। तो हाँ, तो देखो सा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक्चुअल जी का गोपी गीत रा श्लोक है उयर मोने इंदिरा बेटी जी रे हाथ प्रवेश करोला। उन्हें पहली एक कीर्तन तो मम्मी रो बने भाई, और थे कीर्तन हो चो जीते मैं अटे जी का दयाराम भाई रा पद लिखोड़ा है, वो मैं पढ़ने होना हूँ आपने क्या गोपी। हाँ नहीं, मगर मैं गाऊं थोड़ी, मैं तो पढ़ दूं, आप तो गा ले। तो यूं लिखियो था, गोपी प्रेम की धुजा जिन गोपाल कियो अपने बस, उर धरी श्याम भुजा, सुकुमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, ऊधो संत सराही, भूरी भाग गोकुल की वनिता, अति पुनीत भुव माही, कहा भयो विप्रकुल जन में, जो हरि सेवा नहीं, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख जाई। क्या बात है। तो दयाराम भाई रो फिकर बोलिया तो परमानंद दास जी रो है, पर नीचे के वो एक जगह दयाराम भाई लिखियोड़ो है नी, वो तीनों रो मैं समझ गयो, तुम्हारी गलती हुई सा, ए मैं कौन पकड़ लिया बरोबर है सा। तो मम्मी रो में तो बच्चे एकदम सही सही मामला चाहिए। तो एक और है इन्होंने, हाँ इनमें किनो नाम नहीं लिखियोड़े, बाकी देखो आप अभी पद है एक पहले लारे नाम आवे ने, और परमानंद दास तो मैं ही पढ़ी मनी ठा पड़ गया भाई, लेकिन वो दूजो जी को अबे हुना रही है, मैं कोनी लिखियो है बोले तो तुझ लागियो को परमानंद दास जी रो कीर्तन तो पुस्तक में आयोड़ा है क्या मर। हाँ नहीं सही बात है। तो त्रुटि हुई साथ, त्रुटि ने संशोधन करने और अगलो हुनलो व्याप, लोचन मन नो रे झगड़ो, लोचन मन नो रसिया ते जननो रे, के झगड़ो लोचन मन नो, प्रीत प्रथम कोणे करी, नंद कुंवर नी साथ, मन कहे लोचन तय करी, लोचन कहे तुझ हाथ झगड़ो। अब इनो कई मतलब है, अपन ठा नहीं, आपने ठाएगी मम्मी। लोचन मन नो रे झगड़ो, रसिया ते जननो रे, के झगड़ो लोचन मन नो, प्रीत प्रथम कोणे करी, नंद कुंवर नी साथ, मन कहे लोचन तय करी, लोचन कहे तुझ हाथ। अच्छा अभी मन थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन मैं बताऊं नहीं, इतना समझ में नहीं आएगा, बता दो। मन कहेगा तू करी, और तो बात है, मतलब अभी रस्मायताओं उन्होंने ले रहा है कि बात है। तो
इन रसरे हाथे लेने पो तो दयाराम भाई वाले में जाऊं प्रॉब्लम में और हाँ इनमें लिखियोड़ो है एक और के ए बेऊ आव्या बुद्धि कने तेणे चूकव्यो न्याय मन लोचन नो प्राण तू लोचन तू मन काय सुख थी सुख दुख दुख थी मन लोचन ऐरीत दया प्रीतम श्री कृष्ण शू बेऊ बड़े थी प्रीत ए दुई जगह है ने ए दयाराम भाई रहा है एक्चुअली ऊपर लो ए दुई एक ही दयाराम भाई मतलब 100 साल पहले जुया। अच्छा और वना ठाकुर जी का सिनाजरा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। क्या बात है बहुत साठोदरा ब्राह्मणा। अच्छा मेरा कीर्तन बहुत रसमय रहा है। एक है यार सेवक कृष्ण रसाल। अच्छा उन्होंने तो वे पूरा दे दिया कि जीवन की कर जीवनो कई करनो। वाह सावा बहुत मोटो जो है तो बहुत बढ़िया है दयाराम भाई रो। दयाराम भाई रा तो आज यूं है माता जी अपो यूं करो कि आज अटे अपो ने रोक लो कल अपो पहले श्लोक को प्रारंभ करो आज अपो वे कीर्तन में जाओ परा तो पछे कल में अपो ने मुख्य जी का गोपी गीत रे श्लोक चालू थे। हाँ श्लोक प्रारंभ हो जाए तो वही आनंद है। और अब अपो आपरो जी का है वे किसा वाला ऐसा तलेटी में जाओ परा और कहीं चलो तलेटी जाओ चाची जी चलो सा तलेटी चलो चलो गिराज धरण की हाँ मम्मी मतलब याद है बिल्लू याद कर लो भाई गोविंद कुंड रखन बाबा के हाथ में एक बार गया जरूर तलेटी में लुटिया। अच्छा अच्छा वाह अब तो गोविंद कुंड और हो गया है। हाँ उन तब लाली का निरस्तो परिक्रमा रो गिराज रखन कदम क्या बात है वो पक्को बन गया वेड़ो गार्डन ने। हाँ तरेटी श्री गोवर्धन झुकी रही है तन पुलकित ब्रज रज में लोट नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल देखो भैया बार बार तो बस तरेटी में ही जो भूल की तरेटी श्री गोवर्धन नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल शीतलये तरेटी श्री गोवर्धन झुकी रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं रसिका प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सुकइए तरेटी श्री गोवर्धन झुकी रही। अब तरेटी उनका नाम लियो कि नहीं जब वो सीन हम आ गया रे बाबा बेटा वे विष्णु भाई हाथ है मैं इनको सब हाथ है क्या बात वो उठ के ध्यान गया कीर्तन भूल गया लुटन गया तरेटी में लुटन गया दृढ़हीन चरना न करो भरोसो दृढ़हीन चरना न करो शिवलव नख चंद्र छटा दिना सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़हीन चरना न करो साधन और कली में जासो हो निदेरो सूर कहा कहे विविध आंसरो नहीं कुल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण करो शिवल बोल दियो कहीं आपसे वो अब कृपा जी की चाहिए
लालन झुकी चाहिए, न करे करे सो आचे, अपने सिर सब सही कृपा तो लालन झुकी चाहिए, अपनो दोष विचार सखीरी, इन सो कछु न कहिए, सूरदास अब कहवे कि नाए, श्याम शरण वे रही कृपा तो लालन झुकी चाहिए, धन धन राधिका के चरण, दिन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल कैसे वरण, धन धन राधिका के शरण, नंद सुत मन मोदकारी, विरह कातर हरण, दास परमा नंदनी सदीन, दास परमा नंदनी सदीन, श्याम जाके शरण, धन धन राधिका के शरण। वाह साहब, वल्लभाधीश की जय हो। जय हो। હવે ચાચીજીની બારી આવી ગઈ. नहीं टाइम नहीं होता रहूंगा। नहीं टाइम है ऐसा। चिपला चिपला बोलने जय श्री कृष्ण काले हरि गाओ श्री कृष्ण काले मन मंदिर ना खुणा खुणा से कचरो काढी ने परमारथ मा बैस की इसरिया काढी नाथ दो, सगली प्रजा सदा करे सत्संग में बैस जो, चलता फिरता काम करता हैया हरि ने राख जो, हैया हैया खूब मिलैया नो नो बचो, भक्ति करता अमृत प्याला पीजो ने पीवाड़, सामा एक प्रभु जी विराज साची प्रीति राखो, आनंद दास कहे ओ अवसर अवसर मती गमावजो, आज सब में जय श्री कृष्ण काले बहुत सुंदर सा, बहुत आनंद। जय श्री कृष्ण। अच्छा बबलू, एक बात याद आ गई जी, होना भाई होना हाँ देख भाई है क्या, महाप्रभु जी रा सेवका सूरदास जी और कृष्णदास जी दिया बोल बिल्लू ने तो बार का उड़ी वेला सब हाँ बोलो तो याद आ जी कही नहीं कि एक बार वे कहो सूरदास जी कृष्णदास जी ने महाराज जी का सब पद बनाया और ठाकुर जी रा बड़े तू बनाए नवो तो तू की करियो को नहीं सारी कई नवीनता मैं देखो नवो पद बनाओ, अब वो नवो पद तो कोई लागे भी को नहीं, एडे कोई लीला याद ही को नहीं आवे वने वो तो कया होने प्रसाद लेने पोनो न पेन लेन पेंसिल लेन दा नसू क्या जब ठाकुर जी आन हमारा कीर्तन लिख दियो। अरे वाह। और ठाकुर जी कीर्तन लिखे जो को कई लिखो कि नेशु की गाय कई हाँ नेशु की गाय रो यूं कीर्तन लिख दियो नाम लेना है कि नेशु की गाय यूं करे ना ठाकुर जी हो जावे ना जरा उ न देखियो पद देखियो बहुत राजी है कृष्णदास जी न झट गया हंसता हंसता दास तेरे का ना सूरदास जी क्या करो राजदास जी आ रहा है तो बोल का ही कीर्तन बढ़ायो जो ये बोलिया नेशु की कीर्तन रो क्या सूरदास जी कहे कि थारे न मारे वाद है कोई थारे बापू बात थोड़ी है
और नेश की गाय का मतलब है पहली बार ब्यायोड़ी गाय। अच्छा तो थारे ठाकुर जी लिखने गया है। हाँ पड़ गई मैंने जब गया भाई के ठाकुर जी पक्षपात की कर करे ऐ ललिता जी आ ललिता जी रो स्वरूप है कृष्णदास जी। जब क्या भाई सबरी सेवा नहरी नहरी है। तो ओ मने बार नेश की गाय याद आ गयो रे। बढ़िया था करी जाओ भाई सत्संग अपने। हाँ नहीं आनंद रहेगा आप आपकी सन्निधि जो लाभ हो इस तो है बच्चे और आते आते नहीं चाची जी बिल्कुल सही बात। तो अब करो जरा गिरिराज धरण की जय गिरिराज धरण की जय लाडली लाल की जय कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण पगे लागना ऐसा तो आनंद रही गयो सर जरे कृपाऊं बहुत